कहने को तो मेरा अपना परिवार है, पर किसी के बारे में कुछ समझ ही नहीं आता। जब अपनों का ये हाल है तो दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करना। हाँ। क्या हुआ भाभी? अरे कुछ नहीं, वहां थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई थी हॉस्पिटल में। क्या बात है दीदी, आप अब तक जगी हैं, सोई नहीं? जब मेरा परिवार आधी रात से घर के बाहर हो तो मुझे नींद कैसे आएगी? सो स्वीट ऑफ यू करीना, लेकिन अच्छी खबर ये है कि जानकी जिंदा है। लेकिन तुम दोनों जब घर से बाहर निकल रहे थे तब। नहीं, वो एक्चुअली हम लोगों को भी बाद में पता चला कि हॉस्पिटल ने गलती से किसी और की इन्फॉर्मेशन हमको दे दी थी। हाउ स्टूपिड इज दैट मैन। मैं जानती हूँ कि तुम सब ने उन अरोरास के साथ एक अनोखा रिश्ता बना लिया है, तुम सब ने। वहां तक बात ठीक है, लेकिन बेटा हर बार वो किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और तुम लोग उन्हें निकालते निकालते खुद मुसीबत में फंस जाते हो। आई नो करीना, वो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। आई नो आप कुमकुम भाग्य हॉल की आग की बात कर रही हैं। एग्जैक्टली बेटा, जब तुम और करण बिना कुछ सोचे समझे आग में कूद गए थे, अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचा, अपनी लाइफ को इस तरह से रिस्क में डाल दिया। वो इंसिडेंट मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। देखो बेटा, किसी की हेल्प करना अलग बात है, पर अपनी लाइफ को रिस्क में डालना दैट्स जस्ट सो स्टूपिड। जानकी आंटी, एक बात समझ में नहीं है, मैंने आपको डराया, धमकाया, आपको जान से मारने की कोशिश की 2 बार। आपने मुझे इतना डराया, धमकाया, मेरे घर पे धावा बोल दिया, मुझे डराया धमकाया कि मेरा और मेरी शरीन बेबी का पर्दाफाश कर देंगे आप। लेकिन अभी मैं जब आपके घर आया हूँ, आपके सामने हूँ, तो आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? आप मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं कर रही है? Oh my God! जानकी बुढ़िया, तू तो बेजान हो चुकी है, एक जिंदा लाश बन चुकी है। मैं तो फालतू में टेंशन ले रहा था, कितना डर गया था मैं कि तू जाके मेरा पर्दाफाश कर देगी, सबको मेरे बारे में बता देगी। इसका मतलब मैं अब तक एक जिंदा लाश से बात कर रहा था। So stupid! मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था, उसी वक्त समझ जाना चाहिए था जब मैं तेरे पास आया। तूने मुझे देखा और मुझे देखने के बावजूद तूने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। ना ही तू मुझ पर गुस्सा हुई, ना ही तूने मुझे डराया, धमकाया। क्योंकि अगर तुझे मेरे बारे में पर्दाफाश करना होता तो तू कब का कर चुकी होती, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया।